आरएस प्रवीण कुमार ने की चुनाव आयोग से शिकायत, बीआरएस एमएलए और एसपी के अंदरूनी साठगांठ का किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस प्रकार तमाम विधानसभा के चुनाव 4 प्रदेशों के अंदर में होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर रखते हुए लगातार राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रहा है। और इतना नहीं तो साम दाम और दंडभेद की राजनीति को अपनाने के लिए पूरी तरीके से तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी मैदान में नजर आ रही है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की, जहां पर तेलंगाना के अंदर में जो बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी से जो मुख्यमंत्री के दावेदार है डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार, इन्होंने चुनाव आयोग से एक बड़ी शिकायत कर डाली। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? उनका यह कहना है कि जो आसिफाबाद जिला है, यहां पर जो एसपी इनका स्थानांतरण होना चाहिए। इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? क्यों वो एसपी के तबादले को लेकर चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं? उनका यह मानना है कि चुनाव आयोग के माध्यम से इस पूरे मसले पर संज्ञान लेना चाहिए। खासतौर पर जो आसिफाबाद के जो एसपी है, इनकी जो तमाम तस्वीरें हैं वो कोमाराम भीम के अंदर जो सिरपुर विधानसभा है, इस विधानसभा के अंदर में जो एमएलए है कोनेरू कोनप्पा, इनके साथ में देखी गए। और इसी के साथ साथ वो उनका मान सम्मान करते हुए नजर आए। कोनेरू कोनप्पा के माध्यम से उनके निजी ट्रस्ट के अंदर में जाकर एसपी ने उनका मान सम्मान किया, उनको शॉल उड़ाने का काम किया है। और बता दें कि इनका यह मानना है कि कोनेरू कोनप्पा ये वही बीआरएस पार्टी के एमएलए है जिन्होंने तमाम महिला पुलिस के ऊपर में लाठी चलाने का काम किया, तमाम तरीके से ऐसी असंवैधानिक चीजें की जिसको लेकर संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। और इसी माध्यम से उनका यह भी कहना है कि जो एसपी है, जो के सुरेश है, जो एसपी के सुरेश कुमार है, इनके माध्यम से कहीं न कहीं इनके करीबी संबंध बताए जा रहे हैं। अगर आने वाले चुनाव के अंदर में यही चीजें बरकरार रही तो जो फेयर एंड फेयर मतलब पारदर्शिता के आधार पर जो चुनाव होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। और इसीलिए एसपी का जल्द से जल्द तबादला होना चाहिए। इसके लिए एक बड़ी मांग आरएस प्रवीण कुमार इनके माध्यम से की गई है और स्थानांतरण के लिए भी उन्होंने एक अपनी शिकायत चुनाव आयोग के लिए दर्ज की है। इतना ही नहीं तो आरएस प्रवीण कुमार का यह भी कहना है कि जिस तरीके से तमाम जो चुनाव देखे जाते हैं उसके अंदर में बड़े धड़ल्ले से पैसा खर्च करने का काम बीआरएस पार्टी के माध्यम से किया जाता है और एक पानी की तरह जो पैसा बहाया जाता है। इसीलिए जो आचार संहिता है इसका सख्त तरीके से पालन किया जाए। और इतना ही नहीं तो पैसा और जो शराब तमाम तरीके की चीजें बांटी जाती है, ये चीजें अवैध तरीके से जो होती है इसको भी पूरी तरीके से बंद कराने का काम किया जाए। ये तमाम बड़ी मांगे चुनाव आयोग के लेकर डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार ने की है। इतना ही नहीं तो उनका यह भी कहना है कि जो कोनेरू कोनप्पा है, इनके तमाम जो ऐसे रिश्तेदार और संबंध के लोग हैं, इनके माध्यम से खास तौर पर जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो कहने की बहुजन समाज पार्टी के अंदर में खास तौर पर जो छात्र है वो बहुजन समाज पार्टी के अंदर में शामिल होकर बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहा है। खास तौर पर ऐसे लोगों को टारगेट कर बीआरएस पार्टी के एमएलए के जो लोग हैं, ये उनको गलत तरीके से, अवैध तरीके से फर्जी मुकदमों के अंदर में उनको जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं तो उनको तमाम आपराधिक मामलों के अंदर में अनेकों तरीके से उनको अपहरण उनका किया जाता है, उनके ऊपर में लाठीचार्ज किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है और कई तरीके से उनके ऊपर में अनेकों प्रकार से प्रताड़ना करने के बाद में जब एफआईआर करने की बात आती है तो एफआईआर भी उनकी नहीं ली जाती, उनका शिकायत भी दर्ज नहीं की जाती और तमाम तरीके से एसपी और अनेकों उच्च अधिकारियों को फोन और कॉल करने के बाद में उनकी एफआईआर की जाती है। ये तमाम बातें आरएस प्रवीण कुमार उन्होंने आज अपने तमाम मीडिया के माध्यम से जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम तरीके से घोषणा की है। और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग को जो शिकायत दर्ज की है, ये तमाम मसलों को लेकर आज उन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। वो तमाम प्रतिक्रिया से हम आपको रूबरू कर रहे हैं और बड़ी मांग उन्होंने की है कि जो एसपी है के सुरेश, इनका तबादला होना चाहिए, इनका स्थानांतरण होने चाहिए। तमाम बातें डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार इनके माध्यम से की गई है। तो आप समझ पा रहे हैं कि आखिर तेलंगाना के अंदर बहुजन समाज किस तरीके से मुश्किल हालातों के अंदर अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बीआरएस पार्टी जो केसीआर की पार्टी है, ये तमाम तरीके साम दाम दंड भेद को अपनाने का काम कर रही है और बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को अनेकों
तरीके से अनेकों मामलों के अंदर में फंसाकर उनके ऊपर में फर्जी मुकदमे डालकर उनके आत्मविश्वास को कमजोर करने का और तमाम बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को डराने का एक बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। और इसके मद्देनजर रखते अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेलंगाना के तमाम बहुजन समाज के लोग, खासतौर पर गरीब तबके के लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोग क्या बीआरएस पार्टी के इस प्रकार के दबाव से डर जाएंगे? क्या तमाम तरीके से इनके छलाव में आ जाएंगे? क्या इस डर के चलते फिर एक बार केसीआर को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे? ये तमाम बड़े सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप जानते हैं या फिर आप किस तरीके से अपनी राय प्रतिक्रिया रखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।